हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। तो तीसरा क्लास हम लोग करेंगे, और जो भी इसका पहले अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जा करके 2 क्लास जरूर अटेंड कीजिए। उसमें बेसिक चीज आप लोग का बतलाया गया है, जिसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत काफी मदद होता है। उन चीजें उसमें पहले क्लास में बतला दिया गया, जिसमें पहले क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए थे। आज 50 क्वेश्चन को आगे कवर करेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग अगले क्लास में 50 क्वेश्चन के आगे। आप लोग जो भी होंगे नए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो के शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए थे, आज 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए समझिएगा 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बनाइएगा इसको, क्या बोल रहा है इसको बेसिक से समझिएगा और पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा। धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है सब आप लोग कवर करेंगे, और सब क्वेश्चन क्या अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए समझिएगा इसको। बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को 990 रुपये में बेची जाती है, जब कोई वस्तु को 990 रुपये में बेची जाती है तो 11.1/9% की लाभ होती है। तो क्या होता है, 11.1/9% की लाभ होती है। यदि 9.1/11% की हानि के लिए किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। यानी वस्तु क्या है, कोई वस्तु है जिसका क्या हो रहा है, जिसका 990 रुपये में बेची जाती है, तो क्या हो रहा है 11.1/9% की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर उसी वस्तु पर हानि के करने के लिए हो, यानी 9.11/9% की हानि करना हो, तो उस वस्तु का मूल्य कितना में बेचा जाना चाहिए। तो बतलाइएगा कि उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। तो आइए समझते हैं इसको। जब फ्रैक्शन में इसको बदलिएगा कितना आ जाएगा, 11.9/1/9% को जब फ्रैक्शन में बदलिएगा कितना आ जाएगा हमारा 1/9 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ऊपर वाला हमारा क्या दर्शाता है, प्रॉफिट, और नीचे वाला हमारा क्या दर्शा रहा है, कॉस्ट प्राइस दर्शा रहा है। नीचे वाला क्या दर्शा रहा है, कॉस्ट प्राइस दर्शा रहा है। जब इसको बदलिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 1 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। लॉस हो रहा है। ऊपर वाला हमारा क्या है, प्रॉफिट है। नीचे वाला क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस है। कोई दिक्कत है यहां तक। और इसको आगे सोल्व कीजिएगा, समझिएगा बेसिक से। जब कॉस्ट प्राइस है क्या हमारा सेलिंग प्राइस है, तो पहला देखिए कॉस्ट प्राइस पहला में कितना बेचा जा रहा था, इतना में। तो जिसका कॉस्ट प्राइस है क्या हमारा 9 रुपये में,
9 रुपये है, जब इसी वस्तु को जिस पे 9 रुपये इस पे बेचा जा रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वह उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब वही वस्तु को 11 रुपये में खरीदा जाता है, कितना खरीदा जा रहा है, 11 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो उस वस्तु पर इतना को हानि करना, यानी 1 का हानि हो रहा है, तो वस्तु बेच कितना में रहा होगा, तो वस्तु बेच रहा है 10 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 10 में बेच रहा है। आगे देखिए समझिएगा, एक वस्तु के दाम, एक ही वस्तु है जिसका एक बार 9 रुपये में खरीदा है और वही वस्तु के एक बार 11 रुपये में खरीदा है। दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा अलग अलग है। दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, अलग अलग है। तो इस स्थिति में हमारा जो कॉस्ट प्राइस रहता है इसको बराबर करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉफिट निकल पाएगा। क्योंकि जब भी प्रॉफिट निकलता है तो हमारा प्रॉफिट या लॉस तो हमारा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो बराबर करने के लिए, इसका कॉस्ट प्राइस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 11 से मल्टीपल करेंगे, तो 11 से इधर करेंगे तो 11 से इधर से भिन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 से इधर भी मल्टीपल हो जाएगा। देखिएगा, एक 99 रुपये इधर भी ना गया, 99 रुपये इधर भी ना गया, तो दोनों का हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा वस्तु को देखिए बेचा है, कितना में बेचा है, 990 रुपये में बेचा है। कितना में बेचा है, 990 रुपये में बेचा है। यह कितना के दाम है, यह हमारा कितना है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस के दाम है। कितना के दाम है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस के, फर्स्ट कितना है, 10 गुने 11। कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है कितना में बेचा जाए, सेकंड सेलिंग प्राइस निकालना है। सेकंड सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 10 गुने 9 है। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए, इसको करेंगे 10 से 10 काट जाएगा, इसको काटेंगे तो 90 बार में कट जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे 90 गुने 9 कितना आएगा, 9 9 81 यानी 810 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 810। ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया होगा, समझ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंद्रह हो गया, 16 हो गया, 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर बनाएगा, इसको बनाएगा। क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती है, जब कोई वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.1/2% की हानि होती है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 12.1/2% की हानि हो रहा है। यदि 25% की लाभ कमाना हो, कितना के 25% की लाभ कमाना हो, तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। यानी वस्तु क्या हमारा एक ही है, अगर 1050 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु पर 12.1/2% की क्या हो रहा है, हानि होता है। यदि वही वस्तु पर 25% की लाभ कमानी हो तो उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो इसको बनाएगा। तब इसको बनाएगा। इसको जब फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो आ जाएगा 12 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5 में ये आ जाएगा। कोई दिक्कत। हमारा कितना है, 25% है। और आगे देखिए, चलिए हैं। तो ये हमारा किस तरह से बन गया कि देखिए पहले जैसा नहीं बन गया, ये हमारा लॉस है। फर्स्ट का लॉस में कितना में बेचा गया है, तो 12.9 में। 12 पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा आ गया है कितना, 1050 रुपये में बेचा है। यदि वही वस्तु पर 20% की क्या कमाना हो, प्रॉफिट कमाना हो, यानी 25% की क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना हो, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। ये क्या करना है, हमारा निकालना है। जब देखिएगा
तो वस्तु की दाम कितना है हमारा, क्या है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने क्या करेंगे, हमारे वस्तु की दाम कितना है 1050 है, 1050 है, जिसको कितना की दाम कितना में बेचा गया है, जिस पर इतना बेचा गया, कितना का 12 पॉइंट, इतना के क्या हुआ है हानि हुआ है, इतना के हानि हुआ है। तो वस्तु को बेचा है, कितना बेचा है, तो वस्तु के जब भी होता है हमारा अपने आप में क्या होता है 100% होता है। जब 100% में 100 में से इतना क्या हो रहा है हानि हो रहा है, 100 में से इतना क्या हानि हो रहा है, तो हमारा बिका होगा, कितना बिका होगा, तो बिका होगा हमारा बेचे होंगे 87.5 में बेचे होंगे, 87 पॉइंट कितना में 5 में बेचे होंगे। अब वही वस्तु पर हमारा 25% की लाभ कमाना हो, कितना के 25% की लाभ कमाना हो, तो उसको बेचेंगे कितना में, तो 125 में करके बढ़ा करके बेचेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 125% की लाभ होगा। कोई दिक्कत है यहां तक, तब हमारा क्या होगा 125% की लाभ होगा। तो इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से एक जीरो हटाएंगे, तो यहां हमारा कितना आ जाएगा 10 से मल्टीपल हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। तब इसको काटिएगा तो हमारा कितना बार में कट जाएगा, ये 5 5 25 और ये कट जाएगा हमारा 35 बार में, 35 हो जाएगा 30 बार में चल जाएगा। तो हमारा बच गया कितना 5 30 गुने 5 गुने 10, तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो हमारा ये आ जाएगा लगभग 5 तिया 15 यानी लगभग क्या आ जाएगा 1500 के लगभग आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी नंबर। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे समझिएगा। यदि कोई वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती है तो इतना की क्या हो रहा है हानि होती है। यदि 25% की लाभ कमानी हो तो वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, तो इतना को जब फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। कोई दिक्कत, अगर किसी वस्तु 12.5% की लॉस में बेचा जाता है तो वह वस्तु को सेलिंग प्राइस होता है कितना है 1050 रुपये, इतना को लॉस पे बेचा जाता है, इतना क्या हो रहा है हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। अगर वही वस्तु पर 25% की प्रॉफिट कमाना हो तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए, तो हमारा क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इसमें एक दिया हुआ, कितना दिया हुआ है वस्तु का कीमत 1050 दिया हुआ है, तो इतना को हमारा क्या हो रहा है हानि हो रहा है, तो वस्तु बिका होगा कितना में, वस्तु बिका होगा कितना में 87.5 में बेचा होगा, 87.5 में। तो उसी वस्तु पे हमारा 25% की लाभ कमाना हो तो वस्तु के बेचेंगे कितना में 125% में बेचेंगे, तब तो 25 का क्या होगा लाभ होगा। तो इसको मल्टीपल की जीरो जीरो काटिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा 10 उतर जाएगा, तो 5 25 इसको और क्या होगा 35 पचे कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, कट जाएगा ये 875। फिर इसको काटिएगा तो हमारे कितना बार 30 बार में चल जाएगा, तब इसको मल्टीपल कीजिएगा 5 तिया 15, 15 गुने 10 कितना आ जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन समझेंगे 17। देखिएगा क्वेश्चन के लेवल थोड़ा थोड़ा हार्ड होते जा रहा है, आप लोग बेहतरीन से समझिएगा। चलिए बनाइएगा इसको, क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती है, जब ये तो हो गया है 17 ना, 17 तो हो गया है, 18 नंबर लेना है, 18 बनाएगा। देखिए बनाएगा इसको, पूछा हुआ एसएससी में, देखिए पूछा हुआ एसएससी सीजीएल मेंस में
2022 में पूछा हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं कि एक वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती, एक वस्तु को कितना बेचा जाता है, 1050 रुपये में बेची जाती है। एक वस्तु को 1050 रुपये में बेची जाती है, 1050 रुपये में बेची जाती है। तो 10% की क्या होता है, लाभ होता है। 10% की क्या होता है, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेची जाती है तो 10% की लाभ प्राप्त होती है। यदि इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेची जाए तो इसका क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको बनाइएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। देख पूछा हुआ एसएससी सीजीएल में, तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। देखिएगा, एक वस्तु की कीमत कितना है, 2200 रुपये। कितना है, 2200 है, 2200 रुपये है। तो अब इस वस्तु को बेचा जा, इस पे कितना क्या हो रहा है, 10% की लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% की लाभ हो रहा है। तो यानी वस्तु बिका कितना बेचा होगा, 110% में, 110 में बेचा होगा। वस्तु बेचा होगा कितना में, 110% में बेचा होगा। यदि इतना हो गया तो एक वस्तु के दाम कितना होगा, एक का दाम कितना हो जाएगा, एक के दाम हो जाएगा हमारा 110 बटा 2200 ही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है कि इसी वस्तु को इतना में बेचा जाए, कितना में, 2600 रुपये में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 2600 में इसी वस्तु के एक का दाम कितना में, इतना आ रहा है, तो इसको बेचेंगे कितना में, 2600 रुपये में बेचेंगे। तो 2600 के इसका दाम क्या हो जाएगा, 110 बटा 2200, कितना में, 26 वस्तु के निकालने बोल रहा है तो 2600। कोई दिक्कत है यहां तक, 2600 हो जाएगा। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और काटिएगा इसको तो ये हमारा कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 10 की 11, हमारा 5 बार में चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा। तो यहां से मल्टीपल की, और तो नहीं कटेगा, यहां से मल्टीपल कीजिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 130%, इतना बराबर ही आ जाएगा। 25 13 130 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां देखिए वस्तु को कितना हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, 30 से ज्यादा हो रहा है। यानी वस्तु को 100 में से कितना ज्यादा हो रहा है, 30 ज्यादा हो रहा है। तो वस्तु के लाभ हमारा कितना हुआ होगा, 30% क्या हो जाएगा हमारा, वस्तु के लाभ हो जाएगा। 30% वस्तु की क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी नंबर ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। एक बार फिर से बतला देते हैं। जैसे देखिएगा, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेची जाती है तो 10% की लाभ होती है, 10% की लाभ प्राप्त होती है। यदि इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसी वस्तु को 2600 रुपये में बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहां देखिए 2200 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु को 10% की लाभ होता है। यानी वस्तु बिकता है कितना में, तो 110 रुपये में, 110% में बिकता होगा, तब तो 10% की लाभ होता है। तो 10% 110 में बेचा तो एक वस्तु के क्या हो जाएगा, एक वस्तु के हो जाएगा हमारा, एक वस्तु के 110 बटा 22 ही आ जाएगा। तो हमको निकालना है कितना, 2600 में बेची जाए तो 2600 में बेची जाए, एक वस्तु की दाम इतना हो गया, एक वस्तु की दाम हो गया, तो उसी वस्तु 2600 रुपये में बेची जाएगा तो वस्तु की दाम कितना हो जाएगा, तो 2600 में बेची जाएगा तो 2600 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से काटेंगे 22 25 110 कट जाएगा, 22 गुने 26 करें क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो 100 में कितना जाता है, 30 ज्यादा है। जब 100 में 30 जाता है तो 30 का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 30 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इतना 2600 में बेचा जाएगा तो कितना का लाभ होगा, 30 का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी नंबर। कोई दिक्कत है यहां तक, चलते हैं आगे।
आगे चलेंगे 19 नंबर, इसको देखिएगा। देखिएगा इसको पूछा हुआ, ये हमारा पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस में। देखिए पूछा हुआ है, एमटीएस में पूछा हुआ है 2019 का, एमटीएस पूछा हुआ 2019 का। इसको सॉल्व कीजिएगा। सेम उसी प्रकार से बनेगा। बोल रहा है क्या कि एक वस्तु को 15% की लाभ पर ही, एक वस्तु के 15% की लाभ पर ही बेचा जाता है, तो वह वस्तु बिकता है कितना में? 2070 रुपये में बिकता है। कितना बिकता है? तो 2070 रुपये में बिकता है, 2070 रुपये में बिकता है, बेचा जाता है। यदि लेखक 1880 रुपये में बेची जाए, कितना में? 1880 रुपये में बेची जाए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, इसको बनाना है। यदि एक वस्तु के 15% की लाभ पर ही बेची जाती है, तो 2070 रुपये में बेची जाती है। यदि 1890 रुपये में बेची जाए, तो उस वस्तु के लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, इसको बनाना है। चलिए सोल्व करते हैं। यदि वस्तु को कितना बेचा जा रहा है? वस्तु को बेचा जा रहा है 2070 रुपये में, तो कितना हो रहा है? 15% की लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 15% की लाभ हो रहा है। तो वस्तु बिक रहा होगा कितना में? 115% में बेचा होगा, 115% में बेचा होगा। यदि वही वस्तु को तो इतना बेचा होगा, अगर उसी वस्तु पर, अगर वही वस्तु को 1890 रुपये में बेची जाएगा, तो वस्तु के लाभ क्या होगा, यह निकालना है। कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होगा, इसको निकालना है। तो देखिएगा यहां से, यदि यहां से एक वस्तु के अगर दाम निकाला जाए, कितना आ जाएगा? 1115 बटा कितना आ जाएगा हमारा? 1070। ये हमारा कितना निकल गया? एक वस्तु की दाम आ गया। अब हमको बेचना है कितना में? एक का कीमत हो गया, इतना हो गया, तो हमको बेचना है कितना में? 1890 में बेचना है। तो 1890 का दाम कितना आ जाएगा हमारा? 1050 170 गुने क्या हो जाएगा? 1890 में बिकना है ना, कितना आ जाएगा हमारा? 1890 आ जाएगा। 1890 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको मल्टीपल कीजिएगा। इसको मल्टीपल कीजिएगा, तो ये हमारा कट जाएगा, यहां से 0 से 0 कट जाएगा, और ये हमारा कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में चल जाएगा। ये चल जाएगा हमारा 23, फिर ये कट जाएगा हमारा 21 बार में कट जाएगा, 21 बार में कट जाएगा यहां से, यहाँ तो ये हमारा कट जाएगा 23 बार में, 23 5 150। तो यहां से हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया? इसको मल्टीपल कीजिएगा, तो कितना हमारा आ गया? 5 5 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा? 105% आ जाएगा, 105%। तो हमारा कितना ज्यादा आ रहा है? तो 5% क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो 5% के हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 5% की क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लॉस ने 5% गेन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलेंगे 20 नंबर। जैसे देखिए अगला है, बतलाएगा इसको। बिपिन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदता है।
विपिन ने एक खिलौना कितना खरीद रहा है, 1200 रुपये में खरीदता है। इसकी मरम्मत करने पर 200 रुपये खर्च हो जाते हैं। 1200 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये इसको मरम्मत, इसको बनाने में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। उसमें इसे 1680 रुपये में बेच दिया जाए। कितना बेच दिया जाए, 1680 रुपये में बेच दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात ध्यान में रखना, जब कोई वस्तु के खरीदते हैं या उसको मुरम्मत कराने में, उसको रिपेयरिंग करवाने में जो खर्च होता है तो वह खर्च जाकर के किस पे जुट जाता है, हमारा सीपी पर जुट जाता है। यानी हमारे जब भी जो भी खर्च करते हैं तो किस पे जुट जाता है, सीपी पर जुट जाता है। तो चलिए समझते हैं। यानी वस्तु के दाम क्या है, हमारा सीपी है, कितना में खरीदा है, तो 1200 रुपये में खरीदा है। कितना में खरीदा है, 1200 रुपये में खरीदा है। उस पर 200 रुपये खर्च करवाने में लग जाता है। कितना खर्च करवाने में, 200 रुपये को खर्च करवाने में लग जाता है। तो उस वस्तु की सीपी कितना आ गया, हमारा 1400 रुपये आ गया। कितना आ गया, 1400 रुपया आ गया। अगर वही वस्तु को हमारा सेलिंग प्राइस कर देता है, कितना में कर देता है, उसी वस्तु को 1680 रुपये में कर देता है। कितना में, 1680 रुपये में कर देता है। तो उसको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी 1400 रुपये में खरीदा और 1680 रुपये में क्या किया, बेच दिया। 1680 रुपये में क्या किया है, बेच दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है कितना हो गया, 280 रुपये क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ है 280 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट। यानी 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये मुरम्मत कराने में लग गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना लग गया, 1600 रुपये में लग गया। और उसी वस्तु को कितना बेच दिया, 1680 रुपये में बेच दिया है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो कितना में बेच, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इतना का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 280 का प्रॉफिट हुआ है। कितना पर 280 का हुआ, तो 1400 पर ही हुआ है, 1400 पे प्रॉफिट हुआ है। हमको निकालना कितना, 100% के निकालना है। 100 से क्या करेंगे, हमारा मल्टीपल कर देंगे। तो अब यहाँ से काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट किया, यानी 14 दूनी 28, ये हमारा कितना बच जाएगा, 20 बार में चल जाएगा। तो हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा 20 आ गया, 20% की क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा ए नंबर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, समझ गया होगा। जब भी कोई वस्तु को खरीदते हैं या उसको फिर मुरम्मत करवाने में या रिपेयरिंग करवाने में जो भी खर्च होता है, तो हमारा किस पे जाके जुट जाता है, हमारा सीपी पर जुट जाता है। यानी कॉस्ट प्राइस पे जाकर के वह वैल्यू क्या होता है, जुट जाता है। और जब भी हमारा प्रॉफिट लॉस निकलता है तो हमारा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कोई दिक्कत है, यहां तक चलते हैं आगे। आगे चलेंगे 21 नंबर। बतलाइएगा इसको। इसको बनाइएगा। इसको बनाइएगा। बोल रहा है क्या कि एक वस्तु, क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य और क्या है, विक्रय मूल्य बीच का अंतर दिया हुआ कितना, 360 रुपये दिया हुआ है। यदि 20% की लाभ कमाने, यदि 20% की लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि 20% की लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जो निकालना है बतलाएगा इसको, जैसे समझिएगा।
समझिएगा। अगर वस्तु पर कितना कमाना है, 20% की लाभ कमाना, 20% की क्या करना है, हमारा प्रॉफिट कमाना है। तो वस्तु कितना 20% की प्रॉफिट कमाना है, और वस्तु का बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, बीच का अंतर प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? और हमारा निकालना है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। वस्तु को विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, हमारा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, तो बतलाएगा इसको क्या होगा। देखिए समझिएगा, एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना दिया हो, इतना दिया हुआ, बीच का अंतर क्या हो, इतना दिया हुआ है। 20% की लाभ कमाना, उसी वस्तु पे क्या कमाना है, 20% की लाभ कमाना है। तो वह वस्तु को कितना में बेचना, बीच का अंतर भी दिया हुआ, इतना ही दिया हुआ, इतनी वस्तु क्या करना है, हमारा लाभ कमाना है। तो हमारा क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अंतर कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 360 है। कितना का अंतर है, 360 है। तो यह जो मान है कितना के मान है, हमारा कितना का है, 20 का है, क्या है 20 का ही मान है। हमको निकालना कितना, 20 का क्या करना, प्रॉफिट, इसी वस्तु पे 20 का क्या करना है, प्रॉफिट करना है। तो इसको बेचेंगे कितना में, तो 120 में बेचेंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। कोई दिक्कत? जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36 कट जाएगा 18 बार में, और इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारा 2160। कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, इतना परसेंटेज की वस्तु पे 20% की लाभ कमाने के लिए यह वस्तु कितना में, इतना में बेचेगा, तो जा करके 20% की क्या होगा, हमारा लाभ कमाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बाईस नंबर देखिएगा, चलिए आइए 22 नंबर पर। सेम उसी प्रकार से है, यानी एक टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जिससे क्या हो जाए, प्रैक्टिस करने में कोई आसानी हो। चलिए बनाएगा अगला क्वेश्चन। एक बल्ब की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ। एक वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का बीच के अंतर कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। यदि 20% की लाभ हो तो बल्ब का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी बल्ब का सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से ही बनेगा। तो वस्तु की दाम कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ वस्तु की दाम कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, 180। दोनों का बीच का अंतर क्या होगा, ना नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो बीच का अंतर कितना है हमारा, 20% की लाभ हो रहा है। और हमारा 20% की और लाभ कमाना है इस पर, तो हमको बेचेंगे कितना में, 120 में बेचेंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 दूनी की क्या आ जाएगा 18, बरनामा 78, बरनामा क्या आ जाएगा 78 से क्या आ जाएगा 1080। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा। यानी 20% की लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, 1080 रुपये में बेचना पड़ेगा। 10 यानी इतना बेचना पड़ेगा, तब जाकर के ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक समझ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। हो चलिए बनाइएगा इसको। ये भी पूछा हुआ है, देखिए पूछा हुआ CHSL में पूछा हुआ है, CHSL में पूछा हुआ है, जुलाई के दूसरा शिफ्ट में 2019 में पूछा हुआ है। इसको सोल्व कीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचता है, यानी एक वस्तु को बेचता है। अगर उससे इसे 10.8% की लाभ बेचा हो तो उसने 37 का क्या 37 अधिक मिले। इतना में बेचा होगा तो कितना होगा, 37 रुपये क्या होगा, अधिक मिला होगा। लेखक की क्रय मूल्य क्या होगा, लेखक की क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोला, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर लेख बेचता है। एक वस्तु के 8% की, एक वस्तु है जिसके 8% की हानि पर बेचता है। अगर 10.80% की लाभ पर बेचता, 10.80% की लाभ पर बेचता तो 37 रुपये अधिक मिलता उसको, यानी उस वस्तु पे इतना के लाभ पर बेचता तो उसको 37 रुपये क्या होता, अधिक मिलता। तो लेखक का सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा, लेखक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, निकालना है इसका। लेखक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आइए समझते हैं। यानी क्या हो रहा है, 10% की हानि पर 8% क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है। 8% की क्या कर रहा है, हानि पर बेच रहा है। और इतना के लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना का 10 पूर्णांक इतना के लाभ हो रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारा, ये दोनों कितना बेचेगा, दोनों के बीच के ये अंतर है। जब दोनों के बीच के ये अंतर करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, दोनों के बीच के अंतर निकल के आ गया, बीच के अंतर निकल के आ गया। तो वस्तु की दाम कितना हमारा अधिक प्राप्त हुआ, यानी 37 रुपये क्या हो गया, अधिक प्राप्त हुआ। तो 37 रुपये हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो 37 रुपये क्या हो गया, हमारा अधिक प्राप्त हुआ। 37 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, कितना पर 37 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, तो इतना पर 37 रुपये अधिक प्राप्त हुआ। 18 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 पर 37 पे क्या हो गया, अधिक प्राप्त हुआ। तो वस्तु का क्या निकालना है हमारा, वस्तु का कितना में बेचा जाए, वस्तु की क्या किया जाए, कितना में बेचा जाए कि वस्तु हमारे, तो क्या कितना निकालना है हमारा, 100% को निकालना है, माल निकालना है, 100% के माल निकालना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको काटिएगा तो एक जीरो यहां उतर जाएगा, तब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7×5 = 35, 7×5 = 35 है हमारा 5×3 = 18। ये हमारा कितना बार चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा। इसको काटिएगा तो 5×2 = 10, यानी चल जाएगा इतना बार में। कितना निकल के आ गया हमारा, 200 निकल के आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 200 रुपये में खरीदा होगा तो इतना के लाभ पर बेचा होगा, तो इतना प्रतिशत हमारा क्या होगा, अधिक मिला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बनाएगा इसको। इवन देखिए पूछा हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल 2022 की 11 तारीख 4था महीना 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपडेटेड क्वेश्चन हाल ही में पूछा हुआ है। इसको बनाएगा
बनाएगा इसको। जैसे देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर ही बेचता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु के 18% की हानि पर ही बेचता है यदि वह इसे 980 रुपये में अधिक में बेचा जाए, 960 रुपये में अधिक में बेचा जाए तो 12% की लाभ प्राप्त होती है। तो क्या होता है, 12% की लाभ प्राप्त होती है। यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेची जाए तो वस्तु को लाभ प्रतिशत क्या होगा, वस्तु को 3840 रुपये में बेची जाए तो वस्तु को लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको पहले अंतर निकालना है। अंतर जब निकालिएगा कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। 18 कितना को अंतर हो रहा है, 12 का। जब दोनों में अंतर निकालिएगा तो हमारा कितना को हो रहा है, 30 का ये अंतर हो रहा है। 30 के क्या हो रहा है, हमारा अंतर हो रहा है। तो वस्तु बिका है, कितना बिका है, वस्तु बिका है 960 रुपये, 960 रुपये में बेचा है। तो 960 रुपये में बेचा है तो उसको कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है, तो 30% प्राप्त हुआ है। कितना हुआ, 30% प्राप्त हुआ है। यदि वही वस्तु को इतना में बेचा जाए, कितना बेचा जाए, 3840 रुपये में बेची जाए। यदि वही वस्तु को कितना में बेचा जाए, 3840 रुपये में बेची जाए तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना प्रतिशत के लाभ हुआ होगा। तो यहां देखिएगा कितना गुना ये है, जितना में क्रय मूल्य में, जितना देखिए सीपी में गुना होता है उतना ही परसेंटेज में भी क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। तो यहां से देखिएगा तो कई गुना है, 14 गुना है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है, 24 4 गुना है। तो परसेंटेज में अभी ना कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना हो जाएगा। जब परसेंटेज में अभी 4 गुना होगा यानी चढ़तिया कितना हो जाएगा, 12% आ जाएगा, इतना परसेंटेज। तो हमारे इसमें इतना बेचा जाए, कितना हो रहा है लाभ, इतना हो रहा है, इतना बेचा होगा तो इतना प्रतिशत आ रहा है। तो हमारा लाभ कितना को हो रहा है, तो 100 में कितना अधिक है, 100 में हमारा 20 अधिक है। तो 20 का क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। 20 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर। कोई दिक्कत है यहां तक, देखिएगा एक बार फिर से। जैसे कहते एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर ही बेचा होता है, कितना का 18% की हानि पर ही बेचता है। यदि वह इसे 960 रुपये में अधिक में बेची जाए, कितना में, 960 रुपये में अधिक में बेची जाए तो 12% की क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो 12% की क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। इतना में हानि में बेचते हैं, हानि में बेचते हैं, और इतना में अगर बेचते हैं तो 12% की लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 30 का दोनों के बीच में क्या है, अंतर है। यदि वस्तु को इतना में बेचा जाए, 1840 रुपये में बेची जाए तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि वस्तु को 1840 रुपये में बेची जाए तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, जो निकालना है। तो यहां देखिए 960 रुपये में बेचा गया है, 960 रुपये में बेचा गया है तो वस्तु की कितना हुआ, 30% हुआ है। कितना हुआ, 30% की लाभ प्राप्त हुआ है। यदि वस्तु को 3840 रुपये में बेची जाए, वस्तु कितना में बेची जाए, 3840 रुपये में बेची जाएगा तो वस्तु का कितना प्रतिशत की लाभ होगा, वस्तु की कितना प्रतिशत की लाभ होगा। तो यहां देखिए जितना कॉस्ट प्राइस पर मल्टीपल होता है, जितना गुना कॉस्ट प्राइस बढ़ता है उतने ही गुना हमारा परसेंटेज वैल्यू भी बढ़ जाता है। उतनी गुना कितना होता है, परसेंटेज वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो यहां देखिए कॉस्ट प्राइस देखिए इतना था, उसके बाद फिर इतना में बेचा है, सेलिंग प्राइस इतना था, उसका सेलिंग प्राइस इतना में हो गया है। तो कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो हमारा सेलिंग प्राइस में 4 गुना है तो हमारा परसेंटेज में भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 30 में 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 100 में कितना ज्यादा आ रहा है, 100 में 20% ज्यादा आ रहा है
तो 20% की हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब 20% की लाभ हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हुआ होगा यहां तक, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग कल करेंगे फिर इससे अगले क्लास में। आज तक 26 तक हो गया है, कल करेंगे 27 से लेकर के। आप लोग वीडियो के जरूर से अधिक शेयर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो के लाइक जरूर करें। और इसी तरह से हम पढ़े लेकर के आते रहेंगे, आप लोग जरूर से जरूर आवश्यक देखेंगे। और जितना भी क्वेश्चन रहेगा हमारा सब सारा क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा, सारा क्या रहेगा, अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा और सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें और वीडियो के लाइक जरूर करें और चैनल को जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे आने वाला क्लास आप तक पहुंच सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।